दोस्तों पिछले 1.5-2 सालों में ब्रिक्स संगठन की चर्चा दुनिया में इतनी ज्यादा हुई है जितना कि G20, G7 यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की मिलाकर नहीं हुई हो। और इसमें भी सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक था ब्रिक्स की करेंसी, यानी कि ब्रिक्स संगठन का अपना खुद का पेमेंट सिस्टम। और इसकी वजह है अमेरिकी डॉलर, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश तंग आ चुके हैं अमेरिकी डॉलर से, उसकी दादागिरी और उसके इन्फ्लुएंस से, जिसके पास अब इतनी ताकत है कि वो दुनिया के 80% व्यापार को कंट्रोल करता है। चाहे चीन हो, भारत हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, हर जगह अमेरिकी डॉलर का एक दबदबा है। और ये कितनी ज्यादा पावर रखता है ये हमें यूक्रेन युद्ध के बाद पता चल चुका है, जब अमेरिका ने इसी अमेरिकी डॉलर और अपने स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही रूसी अर्थव्यवस्था को तोड़ डाला था। उसके बाद रूस ने अलग अलग स्ट्रेटजी लगाई, तब जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से खड़ा किया। और अब भी रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ाई हुई है। ये है अमेरिकी डॉलर की पावर, और इसे काउंटर किया जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, या तो दुनिया के देश लोकल करेंसी में यानी कि खुद की करेंसी में व्यापार करें, या फिर वो बनाए ब्रिक्स करेंसी, यानी कि ब्रिक्स के जितने भी संगठन वाले देश हैं सब मिलकर एक करेंसी का यहाँ निर्माण करें, जिससे कि आपस में व्यापार होगा। और अमेरिकी डॉलर का इन्फ्लुएंस जो 80% व्यापार पर है वो किसी तरीके से 30-40% पर लाकर खड़ा किया जाए। और इस बार के जो ब्रिक्स समिट हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर की गई थी, चाहे भारत हो या फिर रशिया हो या फिर हो चीन, कि क्या इस बार के जो समिट है इसमें ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा उठेगा। और वो बिल्कुल उठा है। लेकिन ब्रिक्स करेंसी के साथ साथ यहाँ पर आ चुका है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जब ब्रिक्स की समिट स्टार्ट हुई है अब से 2 दिन पहले, तो जगह जगह इस प्रकार के QR कोड लगे दिखे हैं, जहाँ पर आप ब्रिक्स पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए कॉफी खरीद सकते हैं या फिर कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। ये एक तरीके का प्रोमो था, यानी कि एक डेमो था कि ब्रिक्स का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा। अब मान लीजिए भारत का एक आदमी कल को चीन जाता है तो वो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के जरिए बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकता है। रूस का कोई आदमी कल को अगर भारत में आता है तो इसे स्कैन करके वो पेमेंट कर सकता है। लेकिन ये अभी डेमो फेस में है, कुछ समय के बाद ये वास्तविकता बन जाएगा और आने वाले 1.5-2 साल के अंदर अंदर इसे आप कॉमनली यूज होते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन इवेंट था ब्रिक्स करेंसी, यानी कि ब्रिक्स संगठन का खुद का रुपया। और आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटो कल ही वायरल हुई है दुनिया भर में, जिसमें रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक करेंसी का एक नोट हाथ में थामे हुए देखे हैं, वहां पे मौजूद लोगों को दिखाया भी। और इसके बाद दुनिया भर में चर्चा चल पड़ी कि यही ब्रिक्स का नोट होगा। लेकिन क्या सच में ये ब्रिक्स करेंसी है? तो दरअसल सच्चाई ये है कि जब पुतिन ब्रिक्स समिट की एक बैठक खत्म करके आराम करने के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर खड़े एक पत्रकार ने उन्हें एक नोट थमा दिया कि आप देखिए इस प्रकार से नोट बनाइएगा ब्रिक्स समिट के लिए। और इसी को देखकर पुतिन हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें पसंद आया और इसका डिजाइन उसके बाद बाकी पत्रकारों को दिखाते हुए ये कहा कि देखिए ब्रिक्स से अब लोगों को कितना ज्यादा उम्मीदें हैं, लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें भी हो। लेकिन क्या ये सच में होंगी? तो ये बात आप जान लीजिए कि ब्रिक्स करेंसी एक ना एक दिन जरूर आएगी। हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि इसका डिजाइन कैसा होगा। जैसे कि अभी रूस में कहा जा रहा है कि इस प्रकार के नोट के फॉर्म में नहीं आएगी, ये एक प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंसी होगी। यानी कि अगर कोई भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है बड़े लेवल पर रूस में, तो रूस उसके बदले में भारतीय एक्सपोर्ट को सीधे यहाँ पर भारतीय रुपया नहीं देगा, ना ही वो अमेरिकी डॉलर या खुद की करेंसी रूबल देगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी खुद की मुद्रा रूबल को कन्वर्ट करेगा ब्रिक्स करेंसी में, उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट कर देगा भारत के उस एक्सपोर्टर को, और भारत का वो एक्सपोर्टर उस ब्रिक्स करेंसी को लेकर जाएगा भारत सरकार के पास, और सरकार उस ब्रिक्स करेंसी को भारत रुपए में कन्वर्ट करके उसे पैसे दे देगी। कुछ इसी तरह से पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।